जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बीपीएससी की एक श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में गहन अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 प्रश्न आता है, बीपीएससी के बारे में जानने का एक प्रश्न आता है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से वृक्ष जैविक कीटाणुनाशक का उत्पादक है? क्या नीम, क्या देवदार, क्या अशोक, क्या चीड़? तो इसमें कीटनाशक का जो उत्पादक है करता है वो जैविक नीम करता है। क्या करता है? नीम करता है। क्या करता है? नीम करता है। अगला आता है, अगला प्रश्न, भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत डॉट डॉट है। तो ये आप जानते हैं, क्या सूर्य है, क्या चंद्रमा है, क्या पृथ्वी है, क्या शुक्र है? तो आप सभी जानते हैं क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। देर ना करते हुए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आते हैं। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? क्या महोगनी, क्या कैक्टस, क्या चंदन, क्या फर? तो क्या पाई जाती है? आपको पता है, कैक्टस। कैक्टस पाई जाती है। अगला आता है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? क्या वरुण का, क्या बुध का, क्या शुक्र का, क्या शनि का? तो टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। किसका है? शनि का उपग्रह है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बायोडीजल की फसल है? क्या कपास है, क्या जेड्रॉफ है, क्या गन्ना है, क्या आलू है? तो आप बायोडीजल की बात करेंगे तो जेड्रॉफ जो है वो बायोडीजल की फसल है। अगर आपको ये चैनल समझ में आ रहा है तो जेएमडी चैनल को जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के साथ और अगले प्रश्न की बात करने के लिए स्टार्ट हैं। कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? क्या 1982, क्या 1992, क्या 1996, क्या 1986? तो पारित हुआ 1986 में। क्या पारित हुआ? 1986 में। अगला प्रश्न आता है, भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में, या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, या वनों की वृद्धि? तो भूमंडलीय तापन में वृद्धि, तापन का कारण क्या है? आप सभी लोग जानते हैं तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी उतना ही आपके यहाँ क्या होता जाएगा? ये बढ़ता चला जाएगा। देर ना करते हुए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। क्या शीतोष्ण पर्णपाती बायोम वन में, क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वर्षा वन में, क्या शीतोष्ण घास के मैदान में, या सवाना घास के मैदान में, सवाना बायोम में? तो आप सभी जानते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा जीव वहाँ निवास करते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट है, आज का प्रश्न है, कह रहा निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? क्या लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी? तो काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा, ज्वालामुखी भूकंप से उत्पन्न होने वाले जो ऐसे निकलता है उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला चलते हैं आगे प्रश्नों के साथ और प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, कह रहा वायुमंडल में, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? क्या समताप मंडल, क्या आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल? कौन सा रोकती है? तो आपको पता है ये कौन सा रोकती है? समताप मंडल रोकती है। अगला आता है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस के सुधार में था? जल गुणवत्ता के, जल वेग के,
जल प्रचारता के जल के तापमान में, तो जल की गुणवत्ता को सुधार में लाने के लिए था। अगला इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? क्या भोपाल को, क्या उज्जैन को, इंदौर को या ग्वालियर को? मध्य प्रदेश में कौन सा? तो आप जानते हो भोपाल को कहा जाता है, भोपाल को। अगला प्रश्न है जो शिक्षा से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपके यहाँ, तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण मूल निधि, बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व और छात्रों का विश्वास। आप जानते हो सबसे ज़्यादा छात्र का विश्वास होना चाहिए शिक्षक के ऊपर। अगला है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है सिद्धांत, खोज, कानून और मूल्य। तो यह है सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत। अगला कह रहा निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी या श्रुति लेखक? श्रुति लेखक एवं दिए गए कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुति लेखक। कौन सी है? तो आप सब लोग जानते हैं इसमें विचार एवं गोष्ठी की योजना है। अगला है क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अब से स्टार्ट होता है। 5-6 क्वेश्चन था जो बढ़िया था, इसके बाद से स्टार्ट होता है नंबर 1 का क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या हीलियम? तो कौन सी गैस नहीं है? तो आप सबको पता है हीलियम गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं, बाकी सारी की सारी हैं। अगला वायु प्रदूषण को मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? क्या जूल, क्या न्यूटन, क्या डेसिबल, क्या नैनो इकाई? किसके द्वारा किया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं डेसिबल के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नापा जाता है। अगला है निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती अरब सागर की खाड़ी में, नर्मदा अरब सागर की खाड़ी में, सिंधु अरब सागर की, स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला चलते हैं और अच्छा प्रश्न पूछते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा किया जाता है? लैपीज के द्वारा, बी आकार की घाटी द्वारा, यू आकार की घाटी द्वारा, जलप्रपातों के द्वारा? तो यू आकार की घाटी द्वारा। अगला प्रश्न है और स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 41। कह रहा है ग्रीन फ्लोर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो ग्रीन फ्लोर जो है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, जो सड़कों के चारों तरफ क्या लगाए जाते हैं? पेड़ लगाए जाते हैं इसमें। अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? क्या लाल सागर, क्या अरब सागर, क्या काला सागर, क्या भूमध्य सागर? तो किसको यूरोप को एशिया से अलग करने वाला सागर कौन सा है? आप सबको पता है कि वह कौन सा सागर है। तो आपको एकदम अच्छे पकड़ है, भूमध्य सागर उसको अलग करता है यूरोप को अफ्रीका से। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्या 16 सितंबर को, क्या 7 दिसंबर को, 21 को या 22 अप्रैल को या 30 अप्रैल को? आप सभी जानते हैं किसको कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आइए, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता? किस में होते हैं? आपको पता होना चाहिए किस में होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। अगला आता है परिस्थिति तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? क्या रासायनिक चक्र कहते हैं या जैविक भू रासायनिक चक्र कहते हैं या भूगर्भीय चक्र कहते हैं या भू रासायनिक चक्र कहते हैं? तो ये कहते हैं जैविक भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर
146 निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? क्या डीजल, क्या पेट्रोल, क्या कोयला, क्या हाइड्रोजन? तो सबसे कम करने वाला हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्य पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में और ब्राज़ील में। तो कहाँ पाया जाता है? आपको पता है, चीन में पाया जाता है संकटग्रस्त दैत्याकार पांडा। आज का लास्ट प्रश्न और सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट स्लाइड है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी होगा। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल त्रासदी हुई थी? क्लोरोफिल गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा ये चीज़ हुई थी। अगला आता है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? क्या जापान, क्या भारत, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका? तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में। कब मनाया जाता है? गर्मियों में। अगला एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अगले भी टेस्ट सीरीज में आया था, इस टेस्ट सीरीज में आया, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्य जीव संरक्षण करता है? तो गिर मतलब शेर या हाथी, किसका होगा? हाथी, सांप, शेर, पांडा, किसका होगा? तो आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, शेर के द्वारा होता है। मेरी ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहे। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं कि आपको डेली मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी मित्रों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।